हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। यह क्लास 9 के मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ जो भी मिठाई और खिलौने की दुकानें दिख रही हैं, उनसे वह खिलौने और मिठाइयाँ लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए इन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन जब दूसरा कोई व्यक्ति उस बच्चे को वही सब चीज़ें दिलाता है तो वह मना क्यों कर देता है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। होता यह है कि बच्चा मेले में खो जाता है, अपने माता पिता से दूर हो जाता है। तो जब दूसरे एक व्यक्ति की नज़र उस बच्चे पड़ती है, बच्चा रोता है, तो वह सोचता है इसको मिठाई और खिलौने दिलाकर इसको शांत किया जाए। लेकिन बच्चा वह लेने से मना कर देता है और वह चिल्लाता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन को। देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इसे कहते हैं हिंदी में बसंत ऋतु। ठंडियों के बाद मार्च अप्रैल में यह सीजन प्रारंभ होता है। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड अलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। देखिए इसका क्या मतलब है। गेली का मतलब होता है चीयरफुल, क्लेड का मतलब है पहना हुआ, धारण किया हुआ, ड्रेस्ड। एंड ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन बींग्स इन जनरल, मतलब मानव, मनुष्य लोग, आदमी। तो फ्रॉम द विंट्री शेड, विंट्री मतलब जाड़े से युक्त, शेड माने छाया, नैरो लेन एंड अली मतलब सकरी गलियां और रास्ते। तो सकरी गलियों और रास्तों के ठंड से युक्त या ठंड की छाया से, सकरी गलियों और रास्तों की जाड़ों की छाया से बहुत ही उत्साहित, प्रसन्नचित्त लोग निकलते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। मतलब कि तंग गलियों और रास्तों से, तंग गलियों और रास्तों के जाड़े युक्त छाया से बहुत ही उल्लासित, प्रसन्नचित्त लोग बाहर निकलते हैं। इमर्ज का मतलब है बाहर आना, मर्ज मतलब मिल जाना होता है, इमर्ज मतलब बाहर आना, दूर होना। तो मतलब जाड़े में लोग सिमटे हुए थे, अब स्प्रिंग का सीजन आया है तो मतलब वह बहुत उत्साहित होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस सेंटेंस के माध्यम से यही बताया जा रहा है। सम वॉकड सम रोड ऑन हॉर्सेज। देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, कुछ टहल रहे, टहले मतलब पैदल चल के आए। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ ने घोड़ों पर सवारी की। अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। बुलॉक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी, बम्बू कार्ट है मतलब जैसे जिसको खींच कर ले जाया जाता है। ये भी एक प्रकार का कार्ट है जिसको मनुष्य खींचते हैं अपने हाथों से और उस पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, ये भी एक कार्ट है। और ये जो बुलॉक कार्ट है इसको बैल खींचते हैं। तो कुछ लोग बम्बू और बुलॉक कार्ट में बैठ कर ले जाए जा रहे हैं। अदर्स सेट बिंग कैरीड मतलब उनको ले जाया जा रहा है। बम्बू और बुलॉक कार्ट में कुछ लोग बैठे हैं, उनको ले जाया जा रहा है। और कुछ लोग घोड़ों पर सवारी कर किए और कुछ लोग पैदल चले। वन लिटल बॉय ran between his father's legs brimming over with life and laughter. वन लिटल बॉय एक छोटा बच्चा, रेन दौड़ा, between his father's leg brimming over। देखिए brimming का मतलब भरा होना, with life and laughter मतलब जीवन और खुशी से परिपूर्ण एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ा। ran between his father's legs। फिर आगे चलते हैं। देखिए कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसको बुलाया कि आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वह पीछे, लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना, माता पिता आगे चल रहे हैं, बच्चा पीछे छूट जा रहा है। फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। देखिए फैसिनेटेड का मतलब सम्मोहित या
आकर्षित। बाय द टॉयज इन शॉप्स दैट लाइंड द वे, रास्ते पर जो खिलौनों की दुकानें लगी थी उससे सम्मोहित होकर वह पीछे छूट जा रहा था। तो उसके माता पिता ने बुलाया कि आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज फीट ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, उसके पैर उसके माता पिता के बुलावे के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे, मतलब वो बुलाते थे तो वह उसके पैर उनके तरफ दौड़ पड़ते थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लिंगर मतलब जमे रहना, टिके रहना। रिसीडिंग का मतलब जो पीछे छूटना, जो पीछे छूट जाता है, गो बैक, रिसीड का मतलब गो बैक। तो जो आगे बढ़ने पर जो खिलौने पीछे छूट जाते थे, खिलौने की दुकानें, उस पर ही उसका ध्यान लगा रहता था, लेकिन उसके पैर उसके माता पिता की तरफ आगे बढ़ते जाते थे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. As he came to where they had stopped to wait for him, देखिए जहाँ पर उसके माता पिता रुके थे, एज ही केम वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर उसके माता पिता रुके थे उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे, वहाँ आने पर ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस का मतलब दमन करना होता है, दबाना। द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छाओं को दबा नहीं सका। इवन दो ही न्यू वेल न्यू द कोल्ड ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब अस्वीकार करना, तो नाउन है। ओल्ड कोल्ड, देखिए कोल्ड का मतलब जैसे इमोशनलेस, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, न्यू द ओल्ड मतलब वही पुराना, इमोशनलेस स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज मतलब उसके माता पिता को की आंखों में वही पुराना सहानुभूति से रहित अस्वीकार की बात थी जिसको वह भली भांति जानता था। ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मतलब कोई अपने बच्चे के प्रति बहुत लगाव उनको नहीं दिख रहा था इस विषय में कि वह उसके लिए खिलौने खरीदेंगे। तो वह बच्चा ही इवन दो ही न्यू द ओल्ड, तो वह बच्चा भी इन बातों को जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने कहा, निवेदन किया, ही प्लीडेड उसने निवेदन किया कि मुझे वह खिलौना चाहिए, मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, तो अत्याचित परिचित, फैमिलियर का मतलब परिचित, अत्याचारी तरीके से अत्याचारी लाल आंखों वाले उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, देखिए मेल्ट का मतलब पिघलना, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब है जो मौसम था, वह दिन था, बहुत अच्छा था, बहुत खुशनुमा था। तो उस अच्छे दिन के कारण, उस खुशनुमे दिन के कारण पिघली हुई उसकी माता वाज टेंडर मतलब दयालु, बहुत अपने बच्चे से सहानुभूति रखने वाली थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे आगे क्या है। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चा तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, स्वीप अक्रॉस मतलब दूर तक फैला होना, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, इवन का मतलब समतल भूमि। तो सरसों के खेत थे आगे, फूल से युक्त सरसों के खेत थे जो एकदम पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह एकदम पीले लग रहे थे, और यह समतल भूमि पर मीलों तक फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज व बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, देखिए गॉडी का मतलब है चमकीला, पर्पल विंग्स मतलब बैगनी जो उनके पंख हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, पहले देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज व बसलिंग, तो जो ड्रैगन फ्लाई है ये होता है एक बटरफ्लाई टाइप का ही जीव है, लेकिन यह उससे थोड़ा अलग होता है। बटरफ्लाई के पंख बहुत चौड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं, और यह उड़ता है तो आवाज़ करता है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, खेतों में दिखता है रहता है। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज व बसलिंग, बसल का मतलब है हलचल करना, तो ड्रैगन फ्लाई जो था उसका एक समूह था, वह हलचल कर रहा था, अपने चमकदार पर्पल जो विंग है, पंख हैं, उन पर उनकी सहायता से उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, काली मधुमक्खी,
एंड बटरफ्लाई तितली, इनके रास्तों को वह रोक रहा था। इंटरसेप्ट का मतलब रोकना, बाधा पहुंचाना, मतलब उनको पकड़ना चाह रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो पौधों से, फूलों से स्वीटनेस मतलब मधु, शहद की तलाश में जो उड़ रहे थे बटरफ्लाई और मधुमक्खी और तितलियां, उनको पकड़ने के लिए उनके रास्तों को ड्रैगन फ्लाई का एक समूह उनके रास्तों को काट रहा था और उड़ते हुए हलचल मचा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड दिम इन द एयर विथ हिज गेज, द चाइल्ड फॉलोड दिम in the air with his gaze till one of them would steal its wing and rest and he would try to catch it। तो बच्चे ने उनका पीछा किया, with his gaze, अपनी टकटकी लगाए हुए बड़े ध्यान से उनका पीछा किया। till one of them would steal its wing and rest, till one of them would steal, स्टील का मतलब यहाँ पर स्थिर होना, तो एक उनमें से अपने पंखों को स्थिर करके आराम करने लगा। तब तक उस बच्चे ने पीछा किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और इसको पकड़ने का प्रयास किया। जो ड्रैगन फ्लाई, देखिए द चाइल्ड फॉलोड दिम, दिम का मतलब यहाँ ड्रैगन फ्लाई के लिए आया है, तो बच्चे ने ड्रैगन फ्लाई में से एक को पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन यह फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। देखिए ऑलमोस्ट कॉट, लगभग बच्चे ने उसको पकड़ ही लिया था, पकड़ने ही वाला था कि यह फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गया। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मतलब सचेत करते हुए उसको बुलाई, आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Abreast of मतलब साथ साथ, तो अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से, उत्साह से परिपूर्ण वह बच्चा अपनी माता पिता की ओर दौड़ा और उनके एक समय उनके साथ चलने लगा। Being however soon left behind, लेकिन शीघ्र ही वह फिर पीछे छूट गया। Attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out, मतलब coming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो एक समय बच्चा अपने माता पिता के साथ चलने लगा, लेकिन शीघ्र ही वह पीछे छूट गया। पीछे क्यों छूट गया? क्योंकि वह फुटपाथ पर कुछ कीड़े थे जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने वाले स्थान से बाहर आ रहे थे, उनसे वह बच्चा अट्रैक्टेड हो गया था, आकर्षित हो गया था, उनको देखने लगा था, इसलिए वह बच्चा अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स मतलब कीड़े। अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज टू एंजॉय द सनशाइन, मतलब सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए कीड़े बाहर आ रहे थे और उनको देखकर बच्चा आकर्षित हो जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो फिर उसके माता पिता एक कुएं के किनारे, एज ऑफ द वेल मतलब कुएं के किनारे बैठे थे। शेड ऑफ अ ग्रूव, ग्रूव मतलब सम ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों की छाया में। शेड ऑफ अ ग्रूव तो कुछ पेड़ थे, उनकी छाया में एक कुएं के किनारे उसके माता पिता बैठे थे और वहाँ से बच्चे को बुलाए। कम चाइल्ड कम, चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ही रेन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ा। फिर अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वह पेड़ों के झुरमुट के नीचे पहुंचता है, यंग फ्लावर्स कुछ ताजे जो फूल थे उसके ऊपर गिरे। अ शावर मतलब एक बौछार, ताजे फूलों का बौछार उसके ऊपर हुआ। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और फिर अपने माता पिता को भूलते हुए वह रेनिंग पेटल, गिरते हुए, बारिश होते हुए जो पंखुड़ियाँ थी फूलों की, वह उनको इकट्ठा करने लगा। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव, कू की आवाज़ है। डव एक पक्षी है जो कबूतर की तरह होता है लेकिन उससे अलग है, या बहुत सफ़ेद होता है, इसको हिंदी में फाख्ता भी कहते हैं।
तो उसने जो डब पक्षी था उसकी आवाज़ को सुना और एंड ran टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, चिल्लाते हुए फिर अपने माता पिता की ओर दौड़ा। द डब द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, पहले फूलों को वह इकट्ठा कर रहा था, फिर डब को देखता है तो वह डब डब चिल्लाते हुए उन फूलों को भूल जाता है, वह फूल उसके हाथ से गिरने लगते हैं और चिल्लाते हुए फिर अपने माता पिता की ओर दौड़ता है। कम चाइल्ड कम दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे फिर बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, देखिए केपर का मतलब है कि बहुत उत्साहपूर्वक जंप करना, दौड़ना, उछलना, कूदना, शरारत करना। तो हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर राउंड द बनियान ट्री, तो उसके माता पिता बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन अब वह दौड़ता हुआ, शरारत करता हुआ जो बरगद का पेड़ था उसके चारों ओर दौड़ता हुआ चला गया था, घूम रहा था। एंड गेदरिंग हिम अप दे टुक द, गेदरिंग हिम अप, गेदर का मतलब पकड़ते हुए, उसको पकड़ते हुए, उठाते हुए। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वाइंड का मतलब घुमावदार, टेढ़े मेढ़े फुटपाथ, तो अपने बच्चे को पकड़ते हुए वो सकरे घुमावदार फुटपाथ पर चलते हैं। टुक द मतलब चलने लगे, उस फुट, दे टुक द नैरो, जो सकरा घुमावदार फुटपाथ था वे उस पर चलने लगे। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेतों से होकर मेले में जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng converging to the whirlpool of the fair. तो as they neared the village, जैसे ही वे near मतलब पास पहुंचना, तो जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे तो द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब भीड़ होता है। तो गांव के पास पहुंचने पर बच्चा और कई फुटपाथ, छोटे रास्तों को, द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग, मतलब कई अन्य फुटपाथ को वो भीड़ से भरा हुआ देखता है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मतलब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है और भी कई फुटपाथ हैं, कई रास्ते हैं जो कन्वर्ज, देखिए एक बिंदु पर मिलना। टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर मतलब मेले का जो भंवर था उसी में सब लोग समाये जा रहे थे। जैसे वर्लपूल होता है उसमें कुछ भी जाता है तो समा जाता है, तो जो मेले का भंवर था उसमें सब अन्य जो भीड़ थी सब उसमें मिल जा रहे थे। एंड फेल्ड एट वंस रिपल्ड, रिपल्ड का मतलब है दूर भगाया जाना। तो एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, तो जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था, कन्फ्यूजन मतलब उसमें भ्रमित होकर, उससे भ्रमित होकर वह फेल्ट एट वंस तुरंत, वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे दूर भी भगाया जा रहा था। मतलब उसके अंदर एक ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति बन गई थी कि उसे उस भीड़ से कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन वह आकर्षित भी था भीड़ के पास, मतलब उस भीड़ में जाना भी चाहता था और दूर भी होना चाहता था। तुरंत उसके मन की ऐसी स्थिति बन गई थी। आ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट मतलब मिठाई बेचने वाला, हॉक्ड चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with lips of silver and gold. तो at the corner of entrance and a crowd pressed round his counter, तो प्रवेश के एक कोने से, कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस प्रवेश के एक कोने से जो मिठाई बेचने वाला था वह चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, तो जो भीड़ थी लोगों की वह उसके आसपास, उसके जो काउंटर था उसके आसपास भीड़ जमा हो रही थी। क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लिप्स एंड सिल्वर, लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, तो सोने और चांदी की पत्तियों से
जो विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का एक स्ट्रक्चर उसने बनाया था, मिठाइयों को सजाया था और उन मिठाइयों का जो एक आर्किटेक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे ऊपर नीचे मिठाइयों को रखा था। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, कई रंग की मिठाइयाँ बनाया था और उसको सोने और चांदी की पत्तियों से सजाया था और उसका एक स्ट्रक्चर बना था। तो उसी के नीचे सब लोग काउंटर के आसपास भीड़ लगा रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। स्टेयर का मतलब घूर कर देखना, ओपन आइज मतलब लगातार उसकी आंखें खुली रह गई, बच्चे की आंखें खुली रह गई, वह घूरता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड और उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, फॉर द बर्फी के लिए उसकी मुंह में पानी आ गया क्योंकि बर्फी उसका बहुत ही फेवरेट मिठाई था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ, मैं बर्फी लेना चाहता हूँ। ही स्लोवली मरमर, मरमर का मतलब होता है स्पीक स्लोवली, धीरे से बोलना, बड़बड़ाना। तो वह धीरे से बोला कि मैं बर्फी लेना चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू एंड ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन जैसे ही वह बोला वह जानता था, ही हाफ न्यू, वह जानता था कि हिज प्ली वुड नॉट बी नीडेड बिकॉज हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, हीड माने होता है ध्यान देना, लेकिन उसको आधा लग रहा था ऐसी बात कि उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी हिज प्ली, उसका जो निवेदन था, उसका रिक्वेस्ट था, इट वॉज नॉट हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वह जानता था हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीटी, वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वह उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। उसे ये पता था कि मैं मांगूंगा तो वो यही बात कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर का वेट किए वह आगे बढ़ता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्लाया, एक फूल बेचने वाला चिल्लाया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन, इर्रेसिस्ट मान, देखिए रेसिस्ट माने दूर करना, भगाना, लेकिन इर्रेसिस्ट मतलब जिसको हम दूर न कर पाए, मतलब ऐसी तीव्र इच्छा। बच्चा बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया। चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन मतलब अत्यधिक खिंचा हुआ प्रतीत हुआ। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, ले हीप माने ढेर लगा हुआ, तो वह उस टोकरी के पास गया जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड और धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं उस माला को चाहता हूँ। बट ही न्यू, वेल न्यू, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, वह जानता था कि उसके माता पिता खरीदने या वह फूल उसको खरीदने से, उसके लिए वह फूल खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वह कहेंगे कि दे वर चीप, मतलब वे अच्छे नहीं हैं, दे वर चीप, वे अच्छे नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर का वेट किए वह आगे बढ़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, तो एक आदमी था विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी था जो एक पोल को लिए हुए खड़ा था। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो मतलब पीला, लाल, हरा, पर्पल
रंग का गुब्बारे लिया हुआ एक पोल लिया हुआ था, जिससे ये सब गुब्बारे, विभिन्न रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, देखिए कैरीड अवे मतलब ले जाया गया, आकर्षित हो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ सिल्कन कलर्स एंड वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस द मॉल। बच्चा फिर जो सिल्कन, सिल्क जैसा रंग था, सिल्कन कलर के मतलब रेशमी रंगों का जो शान था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ सिल्कन कलर्स, मतलब रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी शान से बच्चा फिर आकर्षित हो जाता है। एंड फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और अत्यधिक इच्छा से भर गया। टू पजेज मतलब लेना, तो उन सबको लेना चाहता था। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेज देम ऑल, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन वह अच्छी प्रकार जानता था उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, और वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए वह बहुत बड़ा है, मतलब वह छोटा बच्चा नहीं है कि उसे ऐसे खिलौनों से खेलना चाहिए, वह एक बड़ा बच्चा है। मतलब ही इज टू ओल्ड दैट ही कैन नॉट प्ले विद सच टॉयज। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह और दूर चला गया, आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। तो स्नैक चार्मर मतलब एक सपेरा था जो स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, बिन, तो एक सांप के सामने बिन बजा रहा था, और जो सांप एक टोकरी में अपने आप को, विच क्वाइल, क्वाइल मतलब मुड़ जाना, एक क्वाइल जैसा आकृति बना लेना, तो सिकुड़ा हुआ था एक बास्केट में, एक जो स्नैक था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। यह एक टोकरी में सिकुड़ा हुआ था, लेकिन उसका जो सिर था वह बहुत ही शानदार तरीके से एक हंस की गर्दन की तरह उठा हुआ था। रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह बहुत ही शानदार तरीके से सांप का सिर था वह उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। मतलब जो इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, कोई ऐसा वाटरफॉल हो, झरना हो, जलप्रपात हो जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके रिपलिंग मतलब जो तरंगे हैं, पानी की आवाज़ जो सरफेस पर गिरता है तो वो जो दूर से हमें सुनाई देता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो बिन की ध्वनि थी, जो स्नैक चार्मर एक फ्लूट बजा रहा था, तो उसका जो संगीत था वह सांप के इनविजिबल अदृश्य कानों में पहुंच रहा था, और इसके कारण वह अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, बच्चा सपेरे के पास गया, सपेरे की तरफ गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। ये फॉरबिड माने मना करना होता है, तो एज बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड, लेकिन यह जानते हुए कि बच्चे, हिज पेरेंट्स कि उसके माता पिता ने उसको मना किया था, ऐसा जो है खराब संगीत सुनने से मना किया था। कोर्स म्यूजिक, कोर्स माने भद्दा, बहुत अच्छा नहीं, तो ऐसा ध्वनि संगीत सुनने से उसके माता पिता ने मना किया था, जैसा कि स्नैक चार्मर प्लेड, सपेरा था बजा रहा था, इसलिए ही प्रोसीडेड फार्दर, प्रोसीड माने आगे बढ़ना, वह आगे बढ़ा। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, देखिए राउंड अबाउट एक गोल बड़ा सा झूला होता है जो मेले में लगा होता है, जो ऊपर नीचे घूमता है। इन फुल स्विंग तो एक बड़ा सा झूला था, बड़े जोरों पर था उस मेले में, इन फुल स्विंग।
मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन। तो whirling मोशन मतलब घुमावदार गति में, जैसे भंवर से युक्त बहुत तेज गति में। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे, उसमें ले जाए जा रहे थे। उस झूले में आदमी, औरत और बच्चे एक घुमावदार गति में ले जाए जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। श्रिक का मतलब होता है चीखना, एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, और अत्यधिक हंसी के साथ वो लोग चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। द चाइल्ड वॉच्ड देम intently and then he made a bold request। तो बच्चे ने, the child watched them intently and then he made a bold request। तो बच्चा उनको ध्यान से देख रहा था। and then he made a bold request, और एक बहुत ही मजबूत उसने निवेदन किया। बोल्ड, इस बार बहुत साहस से निवेदन किया। हर बार लगता था कि नहीं हमको मना कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार बहुत ही साहस जुटाकर वह रिक्वेस्ट करता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर प्लीज़, निवेदन करता है अपने माता पिता से कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। फिर आगे देखते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अहेड ऑफ मतलब आगे, वह उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दूसरी अन्य दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" तो a full deep cry rose within his dry throat, तो उसके सूखे हुए गले से। A full deep cry rose within his dry throat, तो उसके सूखे हुए गले से एक पूरा फुल मतलब पूरा जोरदार, एक गहरा चिल्लाने की जो आवाज़ आई बाहर अचानक, मतलब वह चिल्लाया। क्राई रोज मतलब उठा। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक अपने शरीर के झटके से। विद अ सडन जर्क, और जर्क माने झटका होता है। जर्क ऑफ हिज बॉडी, ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था वहाँ भागा। क्राइंग इन रियल फियर, अब वास्तविक भय में चिल्लाता हुआ। उसको लगा कि अब माता पिता से मैं बिछड़ गया। Mother, father, tears rolled down from his eyes. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। Hot and fierce, गरम और भयानक। तो उसकी आंखों से बहुत ही गरम आंसू निकलने लगे। His flushed face was convulsed with fear. फ्लश्ड मतलब उसका लाल चेहरा भय से विकृत हो गया था। फ्लश्ड फेस मतलब लाल चेहरा, अत्यधिक डर भय रोने के कारण चेहरा लाल हो गया था और भय से विकृत हो गया था, मरोड़ आ गया था। पैनिक स्ट्रिकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, तो भयभीत होने के कारण ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, तो पहले एक तरफ भागता है फिर दूसरी तरफ भागता है। पैनिक स्ट्रिकन मतलब भयभीत होने के कारण वह एक तरफ भागता है फिर दूसरी तरफ। हाई हिदर एंड थिदर मतलब इधर और उधर। इन ऑल डायरेक्शन नोविंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं कि किधर जाना है, इसलिए हर दिशाओं में दौड़ रहा था। मदर फादर ही वेल्ड, वेल माने विलाप करना, वह चिल्लाया विलाप किया। माता पिता
हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी जो है खुल गई। एंड हिज क्लोथेज बिकेम मडी, उसके कपड़े धूल से युक्त हो गए, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, इन अ रेज ऑफ रनिंग मतलब दौड़ने, अत्यधिक जो है पागलपन में, अत्यधिक उत्तेजना में दौड़ने के कारण। ही हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, तो कुछ समय तक यहाँ वहाँ बहुत अत्यधिक दौड़ लेने के कारण, दौड़ लेने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वह हारा हुआ खड़ा हुआ। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉप्स, उसकी जो चिल्लाहट थी अब दबकर सिसकियों में आ गई थी। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. At little distances on the grass he could see, तो at थोड़ी दूर पर on the green, हरी घास पर वह देख रहा था men and women talking, लोगों को बातें करते हुए। तो थोड़ी दूर पर हरे घास पर वह लोगों को बातें करते हुए देख सकता था। He tried to look intently. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. तो tried to look intently मतलब जोर देकर उसने देखने का प्रयास किया। among the patches मतलब जो छाया था, of bright yellow clothes चमकीले पीले कपड़ों की जो छाया दिख रही थी, उसमें वह बहुत यत्नपूर्वक देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों में उसके माता और पिता का कोई भी चिन्ह नहीं था। हु सीम्ड टू लॉफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग, जो लग रहा था कि केवल हंसने और बात करने के लिए ही हंस रहे थे और बात कर रहे थे। फिर ही रेन क्विकली अगेन, ही रेन क्विकली अगेन, फिर वह तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। देखो श्राइन का मतलब होता है कोई रिलीजियस प्लेस, मतलब मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है। तो एक श्राइन था, कोई धार्मिक स्थल था जहाँ लोग भीड़ लगा रहे थे। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विथ मैन बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, तो छोटा एवरी लिटल इंच, बहुत छोटा इंच स्थान भी लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से होकर दौड़ा। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग, उसका जो अभी लिटल सॉब छोटी जो सिसकियाँ थीं वह अभी भी जारी थी। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो मंदिर के प्रवेश के पास भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, थिक बहुत ज़्यादा। मैन जोसल्ड ईच अदर, जोसल माने धक्का देना, लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया। हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरर आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, बहुत भारी भरकम लोग थे, चमकती हुई कातिल उनकी निगाहें थी। मर्डरस आइज मतलब हत्यारों जैसे उनकी दृष्टि लग रही थी, आंखें लग रही थी। और हेफ्टी सोल्जर्स, कंधे बहुत भारी भरकम थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच रास्ता बनाने के लिए, थ्रस्ट का मतलब पुश होता है, तो धक्का देकर रास्ता बनाने के लिए बच्चे ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उनके पैरों के बीच धक्का देकर रास्ता बनाने के लिए बच्चे ने बहुत प्रयास किया। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, तो उनका जो ब्रूटल बहुत ही खतरनाक हिंसक गतियाँ थीं, उससे इधर उधर उसको ढकेल दिया गया, धक्का दिया गया। मतलब भीड़ में सब लोग आगे जाना चाहते हैं तो उसमें बच्चा इधर उधर एक दूसरे के द्वारा गति, एक दूसरे की जो गति है जिसमें धक्का मुक्की हो रही है, बच्चा इधर उधर चला जा रहा है, उसको धक्का लग रहा है।
ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, तो इस धक्का मुक्की में लोगों के पैरों के बीच में वह कुचल गया होता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड माने कुचलना, तो वह कुचल ही गया होता। हैड ही नॉट, यदि वह श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपने अधिकतम आवाज पर वह नहीं चिल्लाया होता, तो वह उन लोगों के पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। He might have been trampled underfoot had he not shrieked, चीखना, तो वह अपने उच्चतम आवाज पर यदि नहीं चिल्लाया होता, चीखा होता, तो वह उन लोगों के पैरों के बीच कुचल दिया गया होता। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, तो उस सर्ज माने बढ़ रही भीड़ में एक आदमी ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग, स्टूप का मतलब होता है झुकना, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे अपनी बाहों में, हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर, हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर क्लियर का मतलब है रास्ता बनाना, आगे जाना, तो जैसे वह भीड़ से निकलता है, भीड़ में रास्ता बनाता है, बनाता हुआ आगे बढ़ता है, तो बच्चे से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड क्राइड, तो बच्चा अब और भी तेजी से रोता है और चिल्लाता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपने माता पिता को चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, सूद का मतलब शांत करना, तो वह बड़े झूले की ओर ले जाकर बच्चे को शांत कराना चाहता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, तो रिंग के पास पहुंचने पर उसने बच्चे से पूछा क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सॉप्स एंड ही ओनली साउटेड, चाइल्ड्स थ्रोट, तो बच्चे का जो गला था, टीयर माने फटना होता है, टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल, तो हजारों चीखों में उसका गला फटा, मतलब और तेजी से चिल्लाने लगा। श्रिल का मतलब चीख, चिल्लाहट। श्रिल सॉप्स, तो द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल, मतलब हजारों चीखों में उसका गला फटा, मतलब वह और तेजी से चिल्लाने लगा। एंड ही ओनली साउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, यही बात कहकर वह चिल्लाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लोर टू द स्वेइंग कोबरा, स्वेइंग कोबरा मतलब हिलना, नाचना, तो जो कोबरा था, सांप था, जो गति कर रहा था, हिल रहा था, तो उसके पास उस स्नैक चार्मर जो सपेरा था, जो बीन बजा रहा था कोबरा के सामने, उसको उसके पास वह ले जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस अच्छे मधुर म्यूजिक, संगीत को सुनो। चाइल्ड ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपनी कानों को बंद कर लिया और दोगुने आवाज़ में चिल्लाया। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर आदमी अब उसको नियर द बैलून्स मतलब गुब्बारों के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, सोचते हुए कि जो चमकीला रंग है, गुब्बारों का जो चमकीला रंग है, वह बच्चे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जो बच्चे का ध्यान इस पर लगा हुआ है अपने मदर फादर पर, उससे उसको दूर करेगा। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान हटाना, दूर करना।
और उसको शांत करेगा। क्वाइट माने शांत होता है, क्वाइटेन माने शांत करना। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, क्या इंद्रधनुष के रंगों वाले गुब्बारे को चाहते हो? ही परस्यूएसिवली आस्क्ड। देखिए परस्यूएसिवली मतलब कि जैसे परसुएड होता है किसी को मनाना, तो मनाते हुए पूछा लोगे तुम बेटा? द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। तो बच्चा उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखों को हटा लेता है एंड फिर सिसकियाँ मारता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। फिर देखिए द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। तो वह आदमी अब भी बच्चे को प्रसन्न करने के लिए बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। बियर माने ले जाना, बोर माने ले गया। टू द गेट, उस गेट के पास जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। देखो बच्चा, क्या तुम उस अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो, सुगंध ले सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनोगे? फिर देखते हैं आगे बच्चा क्या बोलता है। फिर देखिए आगे क्या है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सॉब, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो बच्चा टर्न्ड हिज नोज फ्रॉम द बास्केट, तो टोकरी की तरफ से अपनी नाक को हटा लेता है। बच्चा टोकरी की तरफ से अपनी नाक को हटा लेता है एंड रिटरेटेड। देखिए रिटरेट का मतलब होता है रिपीट अगेन। रिटरेटेड हिज सॉब, अपनी जो रोने की आवाज़ है, सॉब मानी सिसकियाँ लेना होता है, धीरे धीरे रोना। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। बार बार बच्चा यही बोल रहा है। पहले वह बोल रहा, जब वह अपने माता पिता के साथ था तो वह बोल रहा था कि मुझे खिलौने चाहिए, मिठाई चाहिए, लेकिन अब उसके माता पिता नहीं है तो वह अपने माता पिता को चाहता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। डिसकंसोलेट चार्ज का मतलब है अत्यधिक जो दुखी और व्यथित उसका मन है, उसके जो भाव हैं, उसकी जो पीड़ा है। बच्चे के अत्यधिक दुखी हृदय को, उसके मन को ह्यूमर मतलब प्रसन्न करने के लिए बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। तो बच्चे के अत्यधिक व्यथित दुखी हृदय को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट ऑफ स्वीट मतलब मिठाइयों का गिफ्ट देकर उसको प्रसन्न करने के लिए आदमी उसको स्वीट शॉप, मिठाई की जो दुकान थी उसके काउंटर के पास ले जाता है। द मैन, वह आदमी बच्चे को मिठाई के काउंटर के पास ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। तो बच्चा मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़ा लेता है। टर्न्ड हिज फेस, अपने चेहरे को मिठाई की दुकान से दूसरी तरफ कर लेता है। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल फिर रोने लगता है, सिसकियाँ लेने लगता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपने माता को चाहता हूँ। आई वांट माई मदर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जब मेले में जाता है, उसके माता पिता साथ में होते हैं, तो वह खिलौनों को चाहता है, लेकिन जब यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति उस बच्चे को वही खिलौने मिठाइयाँ दिलाना चाहता है तो उन्हें वह नहीं लेना चाहता है। मतलब जब हम अपने घर पर होते हैं, अपने लोगों के साथ होते हैं, तो कुछ कमियां भी रहेंगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है तो भी हमें जीवन का आनंद और वह संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब अपने लोग हमसे दूर हो जाते हैं तो जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे उस बच्चे के लिए मिठाई खिलौने जो पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रिय थे, लेकिन अब वह उसको प्रिय नहीं लगते हैं। अब वह अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, उसे खिलौने और मिठाइयों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है।